मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं इंदौर में। शोभा यात्रा निकली, जो मुझे बताया गया है कि पूरे इंदौर तो क्या आसपास में भी कभी इतनी बड़ी शोभा यात्रा ऐसी तो नहीं निकली होगी। अद्भुत, इतनी बड़ी हमारी आध्यात्मिक एक तरह से जो लीला हुई है, इस लीला के लिए ईश्वर ने वाकई हमारे लिए ये अपनी आंखों को, मैं तो देख देख के अपने आप को धन्य मान रहा हूं। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, पुनः आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्रीगण श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे साथी मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर जी, माननीय विधायक और माननीय सांसद, हमारे माननीय सांसद हमारे शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे विधायक मनोज पटेल जी, इस अवसर पर महापौर हमारे पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, समस्त पदाधिकारीगण, मैं आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आपकी कृपा से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, जब से हमारी सरकार बनी, कई सारे मामलों में हमने आपके आशीर्वाद के साथ वो सारे निर्णय करने का प्रयास किया है, जिसके कारण से हमको लगता है कि वास्तव में हमारे लिए सरकार के निर्णय तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही निर्णय ऐसे होते हैं जिस निर्णय के आधार पर हमको लगता है कि हाँ, ये हमारे समय के निर्णय वाकई आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। हमने निर्णय किया कि हमारे प्रदेश के अंदर जितनी भी धार्मिक नगरियां हैं, वहां सब दूर दारूबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सभी धार्मिक शहर, क्या उज्जैन, क्या महेश्वर, क्या मंडलेश्वर, क्या ओंकारेश्वर, एक एक करके दतिया, पन्ना, ओरछा, सलकनपुर, जहां हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास है, वहां हमने कहा चाहे जो हो जाए, यहाँ की शराब की दुकानों को ताले लगा करके हमने ये निर्णय किया है। दूसरा निर्णय महाराज जी, हमने निर्णय किया है कि हमारे यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर खास करके गौशालाओं को प्रोत्साहन देते हुए प्रदेश के अंदर जितनी नगर निगम है, सारे नगर निगम के अंदर गोमाता, अपाहिज, लावारिस, बेसहारा, इनके लिए सरकार के आधार पर, शासन की व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश में सरकारी स्तर पर तो 10,000 और बड़ी गौशाला सरकार चलाएगी, और उससे छोटी गौशाला जो चलाएंगे उनको भी 20 रुपया प्रति गोमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गोमाता उनका प्रतिदिन के लिए हमने उसकी अनुदान राशि देते हैं। ये जो हमारी गौ सेवा के प्रति भक्ति है या भाव आपके आशीर्वाद से मिला है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्तिगत स्तर पे भी खाली गौशाला नहीं, गोमाता तो हम सबके लिए क्या स्थान रखती, बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में जो जो गाय पाले वो गोपाल, इसलिए ये कामधेनु योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा उसको 25% अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिए जाने की हमने घोषणा की। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार से, जैसे खुले में मांस मदिरा अगर कोई बेचता है तो ये कानून के विरुद्ध है। हमारी सरकार ने निर्णय किया किसी हालत में खुले में मांस और इस प्रकार की दुकानें जो हमारे भावनाओं को आहत करती है, शासन के स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे कई निर्णय किए हैं, लेकिन सच में आज तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। अपने लिए खास करके भगवान महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का जो सिद्धांत तुमने दिया है, सच्चे अर्थों में हम सब जानते हैं कि आज आपकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा है कि वो 2500 साल पुराना इतिहास पुनः जीवंत हुआ है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई जनहितैषी निर्णयों के साथ हमने कई प्रकार से आज की इस पीढ़ी को धर्म से जोड़ करके सच्चे अर्थों में सुमार्ग से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः अपनी सरकार की ओर से आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। और ये तो एक लीला है, जो लीला के लिए हम निमित्त